नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। रेडियो रिमझिम के खबर का असर, दिव्यांग जनों के परिवार को मिली सहायता। कुचायकोट पुलिस ने अवैध हथियार के साथ उत्तर प्रदेश के एक आरोपी को किया गिरफ्तार। कार को ठोकर मारने के बाद एक मकान में घुसा ट्रेलर, 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल। प्रशासन और मुखिया के पहल पर बाबू बिशुनपुर गांव के कलजुगी बेटा ने अपने मां बाप को घर बुलाया, सेवा और इलाज का दिया आश्वासन। हथुआ पुलिस ने 3300 लीटर शराब का किया विनिष्टीकरण। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। 4 दिनों पहले रेडियो रिमझिम पर प्रसारित हालचाल के माध्यम से हमने एक दिव्यांग जनों से भरे परिवार के भूखमरी की खबर चलाई थी और इसी खबर को रेडियो रिमझिम पर सुनकर एक संस्था के तरफ से इन दिव्यांग जनों की मदद की गई है। दरअसल यह मामला कुचायकोट प्रखंड के नारायणपुर गांव का है, जहां एक परिवार में 3 लोग दिव्यांग हैं, जिनकी जिम्मेदारी वृद्ध माँ बाप के कंधों पर थी और अब वृद्ध माँ भी मानसिक रूप से बीमार हो गई है, जिसके वजह से अकेले वृद्ध पिता पूरे दिव्यांगों के इस परिवार को ढोने में भी असमर्थ हैं। और जैसे ही यह खबर रेडियो रिमझिम पर चली तो इसकी जानकारी जगन्नाथ सेवा संस्थान के लोगों को हुई और इस संस्था के डायरेक्टर डॉक्टर ओपी तिवारी रविवार को इन दिव्यांग जनों के घर पहुंच गए तथा वहां जाकर उन्होंने परिवार के सभी सदस्यों के लिए कपड़े, राशन तथा 5000 रुपए नगद परिवार के मुखिया को देकर उनकी मदद की। और उन्होंने कहा कि यह परिवार वाकई में काफी परेशानियों से गुजर रहा है और इनकी आवाज जिला प्रशासन तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसके वजह से इनको सहायता नहीं मिल रही है, जबकि इनको तत्काल सहायता की आवश्यकता है। डॉक्टर तिवारी ने कहा कि हमने यथासंभव इनकी मदद की है और क्षेत्र के सभी बुद्धिजीवी और संपन्न तथा गणमान्य लोग और पदाधिकारी लोग आगे आए और इस परिवार के लोगों की मदद करें। उन्होंने जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से भी आह्वान किया कि आप लोग आगे आएं तथा इस परिवार को भूखमरी के दलदल से बाहर निकालें। बताते चले कि नारायणपुर गांव के सुरेंद्र राम के 2 पुत्र और दोनों दिव्यांग हैं तथा एक बहू भी दिव्यांग है और इन तीनों दिव्यांगों का भरण पोषण करते करते अब सुरेंद्र राम भी बूढ़े हो चुके हैं और उम्र के इस अवस्था में अब वे भी इन लोगों का पालन पोषण करने में असमर्थ हैं। इनकी पत्नी भी मानसिक रूप से बीमार हो गई हैं, जिसके वजह से इस परिवार को भारी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। कुचायकोट पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और इसका नाम खालिद बताया जा रहा है। पुलिस इस आरोपी से पूछताछ कर रही है। प्राप्त सूचना अनुसार चेक पोस्ट पर वाहन जांच करते समय दिल्ली से आ रही एक बस को रोककर जब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू किया तो यह आरोपी बस से उतरकर भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने दौड़ाकर आरोपी को पकड़ा और तलाशी ली तो उसके कमर से एक देसी पिस्टल बरामद हुआ। फिर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ कर रही है। यह आरोपी मेरठ जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। कुचायकोट के बलथरी गांव के पास NH 27 पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक ट्रेलर सड़क पर आ रही एक कार से टकराने के बाद अनियंत्रित होकर एक मकान में घुस गया। इस दौरान सड़क के किनारे वाहन के इंतजार में खड़ी 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिनको स्थानीय लोगों के सहयोग से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। वहीं ट्रक जिस मकान में घुसा है वह भोला तिवारी का मकान है और जो महिलाएं इस घटना में घायल हैं वह बलथरी की रहने वाली विद्यावती देवी और रानी देवी बताई जा रही हैं। पुलिस ने कार और ट्रेलर को जब्त कर लिया है तथा प्राप्त जानकारी अनुसार कार और ट्रक में सवार सभी लोग घटना के बाद से ही फरार बताए जा रहे हैं।
सदर प्रखंड के बिशुनपुर गांव में एक कलयुगी बेटे भीखन साहनी के द्वारा अपने वृद्ध माँ बाप दरोगा साहनी और महंगी देवी को घर से निकाल दिया गया था। इस मामले में जब रविवार के दिन मीडिया के द्वारा इस खबर को चलाया गया और इसकी जानकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार को हुई तो उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए स्थानीय मुखिया से बातचीत की और मुखिया के प्रयास तथा पदाधिकारियों के समझाने पर बुजुर्ग माता पिता को तुरंत उनके पुत्र ने घर बुलाया और उनका सेवा करने का आश्वासन भी प्रशासन तथा मुखिया को दिया है। इस मामले में जब प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से यह मामला संज्ञान में आया था और हमने स्थानीय मुखिया से बातचीत की तथा अस्पताल प्रबंधन से बातचीत कर एम्बुलेंस भेजकर पीड़ित पिता जो कुष्ठ रोग से ग्रसित थे उनको अस्पताल में इलाज करवाने के लिए व्यवस्था करवाया, परंतु मुखिया और प्रशासन के समझाने के बाद पुत्र अपने माता पिता को घर बुला लिया है और स्वयं ही इलाज करवाने तथा उनकी सेवा करने का आश्वासन दिया है। इस तरह की घटना काफी दुखद है। किसी भी पुत्र को अपने माता पिता के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता पिता का कर्ज कोई भी पुत्र नहीं चुका सकता है। हथुआ अनुमंडल के द्वारा विभिन्न थानों में पकड़ी गई शराब को आज पुलिस ने नष्ट किया है। लगभग 3500 लीटर शराब सबिया फील्ड में पुलिस के द्वारा नष्ट किया गया। इस दौरान पुलिस के कई वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे तथा उनके ही नेतृत्व में इस शराब को जेसीबी मशीन के माध्यम से कुचलकर जमीन में दफन कर दिया गया। इसमें देशी और विदेशी दोनों तरह की शराब को नष्ट किया गया। कटिया थाना क्षेत्र के जमुनहा परसा गांव में शनिवार की रात एक साथ दो घरों में हुई चोरी की घटना से क्षेत्र के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। इस चोरी की घटना में चोर 10,000 रुपए नकदी सहित लाखों रुपए के गहने और कीमती सामान लेकर रफू चक्कर हो गए हैं। प्राप्त जानकारी अनुसार मुजहा परसा गाँव के रहने वाले जाहिर अंसारी और हसनैन अंसारी के घर में चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। वहीं पीड़ित के बयान पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। कटिया थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव में एक युवती से छेड़खानी करने का विरोध करने पर और शोर मचाने पर बचाने गए परिजनों से आरोपियों ने मारपीट की, जिसमें पीड़ित लोगों ने फूलचंद राम सहित 7 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिसके बाद पुलिस पीड़ित युवती के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बिशंभरपुर पुलिस ने भी वाहन जांच करते समय उत्तर प्रदेश के 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 174 पीस 8 PM टेट्रा पैक शराब मिली है। जिसके बाद पुलिस तरया सुजान के दीप नारायण यादव और रंजन यादव को गिरफ्तार कर उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। कुचायकोट थाने के रमगढ़वा गांव में भूमि विवाद को लेकर हुई मारपीट में 2 महिला सहित 3 लोग घायल हैं। तीनों का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। वहीं घायल परमीला देवी, बादामी देवी और रवि कुमार के बयान पर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। भोरे के कल्याणपुर टोला में लक्ष्मीपुर में शादी समारोह में आए एक युवक की मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई। जिसके बाद पीड़ित रंजन कुमार रजक ने थाने में अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। भोरे पुलिस ने लखराव चारमुहानी के पास वाहन जांच करते समय 1088 पीस अंग्रेजी शराब के साथ एक स्विफ्ट कार को पकड़ा है, जिसमें सवार तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी सिवान के गोरिया कोठी थाना क्षेत्र का रहने वाला संदीप कुमार उर्फ भीम कुमार है। पुलिस ने इसके कार और शराब को जब्त करने के बाद आरोपी पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पंचदेवरी प्रखंड में जदयू के पंचायत अध्यक्षों को पार्टी ने सम्मानित किया है। सेमरिया पंचायत के जदयू कार्यालय में रविवार को जदयू प्रखंड प्रभारी रितेश राय, जदयू के जिला महासचिव अनुग्रह नारायण दुबे, प्रखंड अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने खालगांव, बनकटिया, सेमरिया, मगहिया आदि के पंचायत अध्यक्षों को अंग वस्त्र एवं पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया।
विजयीपुर थाना क्षेत्र के छितौना गांव का एक युवक दवा समझकर कीटनाशक को पी लिया, जिसके बाद उसकी स्थिति गंभीर हो गई और स्थानीय अस्पताल से डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। फिलहाल इस मामले में पीड़ित मोहन चौहान के 18 वर्षीय पुत्र रोहित कुमार का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं भोरे थाना क्षेत्र में हुई मारपीट की अलग अलग मामलों में 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। इसमें बंतरिया जगदीश गांव के विजय राम की पत्नी निर्मला देवी तथा इसी गांव में रिश्तेदारी में आए उत्तर प्रदेश पिपराही के रहने वाले अशोक कुमार और मूड़ाडीह गांव के अमरजीत बैठा की पत्नी कविता देवी और बंतरिया गांव के संजय राम की पत्नी समराजी देवी, पियरौटा के बैजनाथ शाह की पत्नी सोना देवी, अशोक शाह की पत्नी रूबी देवी सहित 8 लोग घायल हैं और सबका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है तथा इन सभी मामलों में पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू किया है। कुचायकोट पुलिस पर आरोप लगाते हुए एक महिला ने पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित महिला सुनीता देवी ने बताया कि 4 दिनों पहले उसके पड़ोसियों से भूमि विवाद को लेकर झगड़ा हो गया, जिसमें पड़ोसियों ने धारदार हथियार से मारपीट कर 2 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था और जब पीड़ित महिला और उसके परिजन पुलिस के पास पहुंचे तो कुचायकोट पुलिस के द्वारा इन लोगों की शिकायतें भी नहीं सुनी गई, प्राथमिकी भी दर्ज नहीं किया गया, बल्कि उल्टे पीड़ित लोगों को गाली गलौज देकर थाने से भगा दिया गया। फिलहाल पुलिस अधीक्षक से महिला ने 8 लोगों को आरोपी बनाते हुए इस मामले में कार्रवाई करने का निवेदन किया है। कुचायकोट प्रखंड के बंजरिया गांव के पंकज कुमार चौबे ने बीडीओ को आवेदन देकर अहिरौली दुबौली पंचायत से होकर गुजरने वाली ढेबवा बितरणी की पटरी पर पीसीसी सड़क बनवाने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि यह सड़क काफी टूट चुकी है, जिसके वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतः जिला प्रशासन तुरंत इस पर पीसीसी का निर्माण करवाए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। जातीय जनगणना की शुरुआत पर मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने के लिए जदयू पार्टी के तरफ से आभार यात्रा निकाला गया था और इसी आभार यात्रा की सफलता के बाद जदयू के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, विधायक पप्पू पांडे, मंजीत सिंह, रामसेवक सिंह, आदित्य शंकर शाही तथा प्रवक्ता प्रमोद पटेल, राघवेंद्र सिंह सहित दर्जनों वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया और कार्यकर्ताओं को इस आभार यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद दिया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। रेडियो रिमझिम के खबर का असर, दिव्यांग जनों के परिवार को मिली सहायता। कुचायकोट पुलिस ने अवैध हथियार के साथ उत्तर प्रदेश के एक आरोपी को किया गिरफ्तार। कार को ठोकर मारने के बाद एक मकान में घुसा ट्रेलर, 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल। प्रशासन और मुखिया के पहल पर बाबू बिशुनपुर गांव के कलजुगी बेटा ने अपने मां बाप को घर बुलाया, सेवा और इलाज का दिया आश्वासन। हथुआ पुलिस ने 3300 लीटर शराब का किया विनिष्टीकरण। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।